नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 2026 और दुनिया खत्म होने की कुछ भविष्यवाणियों के बारे में। हाँ, आजकल ये बातें काफी चल रही हैं। बिल्कुल, हमारे पास एक लेख है 2026 एक कयामत का खंडन। इसी के हवाले से हम आज इन दावों की पड़ताल करेंगे। तो क्या वाकई 2026 में कुछ बड़ा होने वाला है? ये सवाल, जैसा आपने कहा, आजकल बहुत सुनने में आ रहा है। हाँ, और ये विचार सिर्फ आजकल का नहीं है, मतलब प्राचीन भविष्यवाणियों से लेकर इंटरनेट की नई अफवाहों तक हर जगह ये फैला हुआ है। आज हम इसी लेख की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये दावे आ कहां से रहे हैं और इनमें दम कितना है। हमारा काम बस जानकारी को सामने रखना है। सही है। तो शुरुआत करते हैं सबसे मशहूर नाम से, नॉस्ट्रेडेमस। कहा जाता है कि उनकी वो सदियों पुरानी थोड़ी रहस्यमयी सी कविताएं हैं ना, क्वाट्रेंस। हाँ, क्वाट्रेंस। उनमें 2026 में किसी बड़ी तबाही के संकेत छुपे हैं, जैसे युद्ध या प्राकृतिक आपदाएं। और एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, दिव्य अग्नि। स्रोत इस पर क्या कहता है? उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक घटनाओं से जोड़ते आए हैं। अच्छा। तो स्रोत का कहना है कि ये जो 2026 वाली व्याख्या है ना, ये भी शायद उसी पैटर्न का हिस्सा हो सकती है। मतलब ये असल भविष्यवाणी कम और बाद में लगाया गया अनुमान ज्यादा लगता है। मतलब पक्का कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल। उनकी भाषा इतनी गोलमोल है कि आप उसे किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। कोई ठोस सबूत नहीं है कि वो 2026 की ही बात कर रहे थे। ठीक है, तो नॉस्ट्रेडेमस वाली बात थोड़ी कह सकते हैं हवा में है। अब आते हैं जापान की एक वायरल कहानी पर। हाँ, वो और फिश वाली। हाँ, वही डूम्सडे फिश। एक दुर्लभ मछली है, ओवरफिश। उसका दिखना भूकंप और तबाही का संकेत माना गया और कुछ लोगों ने इसे भी 2026 से जोड़ दिया। पर ये डूम्सडे फिश नाम क्यों पड़ा इसका? क्या लेख में कुछ है? हाँ, लेख बताता है कि जापानी लोक कथाओं में ऐसा मानते हैं कि ये मछलियां समंदर के देवता का कोई पैगाम लाती हैं। अच्छा। और अगर ये सतह पर आ जाएं, तो मतलब भूकंप आने वाला है। इसीलिए शायद इन्हें डूम्सडे फिश या कुछ ऐसा कहते होंगे। हाँ, दिलचस्प है। लेकिन जहां तक विज्ञान की बात है, वो नजरिया एकदम अलग है। लेख साफ करता है कि वैज्ञानिकों ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज किया है। कोई लिंक नहीं मिला। तो फिर वैज्ञानिक क्या कहते हैं? मतलब अगर भूकंप की वजह से नहीं, तो ये मछलियां ऊपर क्यों आती हैं? लेख के मुताबिक वैज्ञानिकों के पास कुछ थियरीज हैं। हो सकता है कि वो मछलियां बीमार हों या घायल हो गई हों। ओके। या फिर समुद्री धाराओं में कुछ बदलाव आया हो और वो भटक कर ऊपर आ गई हों। देखिए, गहरे समंदर में रहने वाले जीवों का सतह पर आना है तो अजीब, पर इसे आने वाली तबाही का कोई पुख्ता वैज्ञानिक सबूत नहीं माना जा सकता। तो ये बस एक अनोखी मछली है, कयामत का कोई दूत नहीं। बिल्कुल, लेख तो यही कहता है। समझ गए। अच्छा, और तीसरी जो बड़ी थ्योरी चल रही है वो है प्लैनेट एक्स या निबिरू की वापसी। ये नाम तो पहले भी सुना है। हाँ, ये वही ग्रह है जिसके बारे में 2012 में भी अफवाह उड़ी थी कि पृथ्वी से टकराएगा। हाँ, बिल्कुल याद है, जो जाहिर है हुआ नहीं। आप कह रहे हैं कि 2026 में इसका खतरा है। ये निबिरू वाली बात बार बार क्यों आ जाती है सामने, अगर इसका कोई सबूत ही नहीं है? ये अच्छा सवाल है। लेख के हिसाब से ये विचार असल में मॉडर्न कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का हिस्सा ज्यादा लगता है। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। जीरो। हाँ, जैसे 2012 के लिए कोई सबूत नहीं था, वैसे ही 2026 के लिए भी किसी ऐसे ग्रह के होने का कोई खगोलीय प्रमाण नहीं मिला है। अब सोचिए, दुनिया भर की जो वेधशालाएं हैं, स्पेस एजेंसीज हैं, वो लगातार आसमान पर नजर रखती हैं। सही बात है। अगर ऐसा कोई ग्रह होता जो पृथ्वी के लिए खतरा बन सकता, तो क्या वो अब तक दिखा नहीं होता? हाँ, बिल्कुल लॉजिकल तो यही लगता है। तो स्रोत इसे विज्ञान कम और साइंस फिक्शन ज्यादा मानता है। शायद ये लोगों के मन में जो एक अनजाने का डर होता है ना, उसको भुनाने की कोशिश है। तो हमने नॉस्ट्रेडेमस की वो अस्पष्ट सी व्याख्याएं देखी, जापान की डूम्सडे फिश वाली कहानी और उसका वैज्ञानिक खंडन भी समझा, और प्लैनेट एक्स या निबिरू, जो कि एक निराधार अफवाह लगती है, उस पर भी बात की। बिल्कुल। और इन सभी दावों में, जैसा कि लेख भी जोर देता है, एक बात कॉमन है, भरोसेमंद वैज्ञानिक सबूतों की बहुत ज्यादा कमी। हाँ, ये तो साफ है। चाहे वो सदियों पुरानी भविष्यवाणियां हों जिनकी आप कोई भी व्याख्या कर लो, या फिर इंटरनेट पर आजकल तेजी से फैलने वाली अफवाहें, 2026 में दुनिया खत्म होने के इन दावों का कोई ठोस आधार नहीं है। ये और फिश का दिखना हो या किसी काल्पनिक ग्रह की वापसी की बात, ये सब सनसनीखेज कहानियां ज्यादा लगती हैं, हकीकत कम। तो लेख का निचोड़ यही है कि 2026 में कोई कयामत आने वाली है, ऐसा मानने का फिलहाल तो कोई वैज्ञानिक कारण नहीं दिख रहा। ऐसा लगता है हर कुछ सालों में इस तरह की बातें उठती रहती हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल उठता है जिस तरफ लेख भी इशारा करता है कि आखिर मतलब कोई ठोस सबूत नहीं है, फिर भी इस तरह की कयामत की भविष्यवाणियां लोगों को इतना आकर्षित क्यों करती हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद ये हमारा अनिश्चित भविष्य को समझने का एक तरीका है, या शायद इन रहस्यमयी कहानियों में एक तरह का रोमांच है जो हमें खींचता है। इस पर जरूर सोचा जा सकता है।